बिहार के इलेक्शन ने इस बार सभी को चौंका दिया। एआईएमआईएम जो पहले 5 सीटें जीती थी वो अपनी 5 सीटें दोबारा से ले आई। इसके साथ ही एआईएम बहुत कम मार्जिन से अपनी 2 सीटें हार गई है। इन 2 सीटों पर अगर कांग्रेस या जेडी वोट ना काटती तो एआईएमआईएम 7 सीटें जीत जाती। ये तमाचा उन लोगों के मुंह पर था जिन लोगों ने एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल करने से मना कर दिया था और ये बोला था कि ये असदुद्दीन ओवैसी जो है ना, ये चरमपंथी है, आतंकवादी है। ऐसी बातें बोली गई थी जो बिल्कुल एक नाकाबिले बर्दाश्त थी। तो उन लोगों को तमाचा दिया है बिहार की जनता ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को 5 सीटें जिताकर। ये 5 सीटें जीतने के साथ साथ ही एक सीट बहुत ही ज़्यादा जो देखी जा रही थी वो थी उसामा साहब की। शहाबुद्दीन साहब के बेटे उसामा साहब ने भी अपनी सीट को बचाया और अच्छे मार्जिन से जीता। उसामा साहब का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने अपना पूरा जो गेम था, अपना पूरा जो चुनाव था वो उसामा साहब के इर्द गिर्द ही लड़ा है। क्योंकि जिस तरह से अमित शाह आए, मोदी आए और योगी आए, सभी ने आकर अगर किसी का सबसे ज़्यादा जिक्र किया तो वो उसामा साहब का किया। ये समझ लीजिए उसामा साहब को इस तरह से टॉर्चर या इस तरह से उन पर हमले किए गए जैसे वो कोई आतंकवादी हो या वो कोई गुंडे हो। इस तरह से उनको पर भाषण दिए जा रहे थे। लेकिन उसामा साहब जो सीट जीते हैं वो इनके मुंह पर एक तमाचा है। जिस तरह से इन्होंने एक नेगेटिव प्रचार कर रखा था उनके खिलाफ और उसके बावजूद ये जीत गए, तो ये तमाचा है बीजेपी के ऊपर। असदुद्दीन ओवैसी साहब के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कुछ बोल रहे हैं, उनकी बातें आप जरूर सुने। उन्होंने क्या जवाब दिया है और क्या बोला है, वीडियो देखें। हमारा सदर हमारा अमीर है और अमीर की बात करना हमारा ईमानी फर्ज है और हमारे सदर ने जो फैसला लिया उस फैसले पे अमल करना हमारी जिम्मेदारी। मैं ये बात कहूंगा, सालार थे, नौजवान था, सालार पास फैसले लेते थे तो नौजवान जहन में ख्याल आता, चाहे शैतान वरगलाता था और सवाल आता था कि सालार क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसा हो सकता है, क्या है, चुप बोल रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमारी जवानी का जोश या हमारे इल्म की काबिलियत ये कहती थी कि नहीं, सालार गलत फैसला ले रहे हैं, लेकिन सालार का फैसला सही साबित होता। आज भी नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी फैसले लेते हैं तो बहुत से लोगों को उनके फैसले गलत दिखाई देते हैं, लेकिन वक्त गुजरता है और वो फैसले सही साबित होते हैं। मिल्लत के वसीह पर मफाद को देखकर फैसले लिए जाते हैं, इंफरादियत से नहीं लिए जाते। और अल्लाह ने ये दुनिया का निजाम अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं चलता। अल्लाह अगर नहीं चाहता तो इमारतें नहीं बनती, अल्लाह नहीं चाहता तो इतने हजारों बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ते, अल्लाह नहीं चाहता तो मैं आज जिंदा नहीं रहता था, अल्लाह नहीं चाहता तो अल्लाह की मर्जी के बगैर दुनिया का पत्ता भी नहीं हिलता। अल्लाह ने मुंतखब किया और एक मनसब पे फायज किया और अल्लाह ने मुंतखब किया तो अल्लाह ने इंतखाब किया और नखीर मिल्लत को सदर बनाया और सदर के फैसलों में अल्लाह की रजा शामिल होती है। और मेरा काम क्या है, आपका काम क्या है? फैसला लेना उनका काम है, उनके फैसले पे अमल करना ये मेरा और आपका काम। हमारा काम फैसला लेना नहीं है, हमारा काम फैसले पे सोचना नहीं है, हमारा काम फैसले को सही गलत बोलना नहीं है। हमारा काम बस इतना है कि हम फैसले पे अमल करें और अमीर की बात यही है। जब ये डिसिप्लिन किसी कौम में, किसी जमात में रहता है तो वो कौम, वो जमात कभी नाकाम नहीं होती। और आज मजलिस काम कर रही है, आगे बढ़ रही है और लोगों को बड़ा हसद होता है, जलन होती है। सारी चीजें अपनी जगह, दुनिया कुछ भी कर ले, अल्लाह हमसे राजी है और दुनिया की सारी कोशिशों के बाद भी अल्लाह हमको कामयाब करता है। नारे तकबीर! मौका दे रहा। शिकवा करना है तो अल्लाह से करो, शिकायत करना है तो अल्लाह से करो, लड़ना है तो अल्लाह से रहो। क्या है, अल्लाह तो इन्हीं को ही क्यों नवाज रहा है, इन्हीं को ही क्यों कामयाब कर रहा है? अल्लाह से आप गिला कर लो, अल्लाह से शिकायत करो, लेकिन ये नहीं बस मजलिस में तनकीद करना। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास क़यादत, मजबूत क़यादत है, दूरंदेश क़यादत है।
ایسی تنہا گولیاں چل رہی ہیں، جان کو لینے کی کوششیں ہیں، لیکن اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہندوستان بھر پھرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، مسلمانوں کو نمائش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے، ارے اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے ملت، اپنی قوم کے بحال، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی شوکت کے لیے ایک دیوانہ ہے جو بھٹکتا ہے اور دھول میں، گرد میں اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر پھرتا ہے۔ اور اسی محنت کا انعام ہے آج کہ بہار میں مجلس کامیاب ہوئی، اور اسی محنت و کوشش کا نتیجہ ہے کہ آج جو فیصلہ جبلی ہلز میں ہم نے لیا، اللہ نے ہم کو ہمارے اس فیصلے کی لاج رکھ لی۔ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ ہی سیاست۔ ارے میرے بھائی، خدا را سمجھو، خدا را سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمانوں اپنے آپ کو ایسی جماعت سے وابستہ کرو جس جماعت سے زیادہ مسلمان وابستہ۔ جماعت سے باقی بھر کی دوری اختیار کرو گے تو شیطان کے ساتھی ہوگے، اور اگر جماعت کے ساتھ رہو گے تو اللہ کا راز ہاتھ تمہاری حفاظت کرے۔ ارے ہم تو جی لیے، کیا چاہیے مجھے زندگی میں؟ کچھ نہیں چاہیے، کام کر دیا، بچوں کو پڑھا رہا ہوں، 6 مرتبہ جیت گیا، دولت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، اب تو کچھ خواہش نہیں زندگی سے، کچھ نہیں۔ ہاں ایک خواہش ہے ضرور، اور اللہ سے دعا ہے اس خواہش کو پوری کرنے کی کہ اب تھک چکا ہوں، اے اللہ، اب تھک چکا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ خواہش ہے کہ ایسے دردمند کو سامنے لا دے جس کے سینے میں ملت کا درد ہو اور ان اداروں کو چلانے کی کفایت ہو، اور اس قوم کی، اس ملت کے جوتیوں کو اپنے سر پہ اٹھانے کو تیار رہنے والے سے ملاقات کروا دیں۔ اپنی نشست، اپنی ذمہ داری اس کے حوالے کر جانا چاہتا ہوں، اطمینان سے تھوڑے دن جینا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ اطمینان نہیں، الحمدللہ آپ کی دعائیں اطمینان ہے، لیکن ان عمارتوں کے سامنے کرسی ڈال کر ان عمارتوں کی بلندی کو دیکھ کر مسرت کے ساتھ خوش ہونا چاہتا ہوں۔ سب کچھ ہو گیا، اب کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، نہ اقتدار، نہ ایم ایل شپ، نہ دولت، نہ کچھ، بس صرف یہی چاہت ہے کہ ملت کا دردمند کوئی آئے اور میری ذمہ داری کو لے لے اور مجھے جانے کی اجازت دے دے، خوشی خوشی چلا جاؤں گا۔ دور بیٹھے اپنی جماعت کی ترقی و کامیابی اور آپ کے پڑھتے ہوئے بچوں کے مستقبل کو سنہرا ہوتا ہوا دیکھ کر خوشی خوشی سے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔